दूसरी तरफ बाइडेन का ये स्टेटमेंट, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में एक आर्मी जनरल होने के नाते क्या इजराइल अंदर घुसने की गुस्ताखी करेगा, घुसेगा अंदर? और अगर घुसेगा तो क्या उसके लिए एडवांटेजियस होगा? हाँ बिल्कुल, देखो आशुतोष, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो घुसेगा। मगर अब बात आती है कि अभी तक वो क्यों नहीं घुसा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो गया और अब तक इजराइल क्यों नहीं घुसा। देखो, जब आप लड़ाई करते हो तो आपका मकसद है जीतना। अगर आप लड़ाई करो और आपको लगता है कि वो जीत आपको हासिल नहीं होगी, तो आपको समय चाहिए। देखो, इसमें तीन चीजें हैं, तीन पहलू हैं जिसके कारण अभी तक इजराइल ने हमला नहीं किया। पहला जी। तो ये सच्चाई है कि उसकी जो दुखती हुई नब्ज है वो है जो 199 उनके हॉस्टेजेस बना रखे, कि जैसे ही हमला स्टार्ट होगा और हमास उनको मारना स्टार्ट कर देगा तो फिर क्या होगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, ये उसकी दुखती हुई नब्ज है, उसके ऊपर कुछ न कुछ क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इजराइल के अगला कदम नहीं लेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो ये समझना पड़ेगा कि जो हमास है उसने टनल डिफेंस बना रखी है, और ये जो टनल डिफेंस है ये 20 करीब की 2 से 3 मीटर अंदर जमीन के अंदर है। तो इसके अंदर कोई भी जो नॉर्मल बम है या रॉकेट है, मिसाइल, वो उसके अंदर घुस नहीं सकता। इसका मतलब फिजिकली अटैक करना पड़ेगा टनल में, और ये जो टनल हैं ये पूरे गाजा की पट्टी पे है, और ये फिर दूसरे देशों में भी निकलती, जॉर्डन में भी, इजिप्ट में। तो और दूसरा ये है कि जो ये टनल डिफेंसेस हैं, पहले तो इनको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, हमास जो टनल डिफेंस में है, और टनल डिफेंस के ऊपर हमला करना मुश्किल होगा रॉकेट और मिसाइल से। तो इसलिए टनल डिफेंस को बर्बाद करने के लिए इजरायली को अंदर घुसना पड़ेगा। और अब वो जब घुसने की बात आती है तो वो सारे बिल्टअप एरिया है और वहां पर सिविलियंस है, क्योंकि हमास ने क्या किया है कि जहां पर भी उसके हेडक्वार्टर्स हैं, असला है या लड़ाई करने के साधन हैं, वो बिल्टअप एरिया में हैं और वो रियासी इलाकों में हैं। तो उनको पता है कि वो ह्यूमन शील्ड यूज करेंगे, और अगर इजराइल हमला करता है तो वाकई पैलेस्टाइन की जो सिविलियंस है उनकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी, और वो बहुत बड़ा डेंजर है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कहीं ना कहीं इजराइल इसीलिए बार बार बोल रहा है कि जो नदन इलाका है जो गाजा स्ट्रिप का, वहां से लोग निकले, मगर हमास उनको जाने नहीं दे रहा, क्योंकि वो समझता हमास की हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है, हम इसका ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करेंगे, हमने तो मरना है, ये बात बिल्कुल ठीक है उन्होंने सोचा, मगर हम इजराइल को बहुत कष्ट देंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है, बिल्टअप एरिया की लड़ाई। पहली बात तो यही कहा मैंने कि वो सिविलियंस का, पैलेस्टाइन का ह्यूमन शील्ड करेंगे। दूसरा, इस तरह की लड़ाई अभी तक हुई नहीं है। एक तो बिल्टअप एरिया की हमें समझना पड़ेगा कि अगर इजराइल को हमला करना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एयर पावर यूज करेगा, सॉफ्टनिंग करेगा, मिसाइल रॉकेट्स करेगा, बर्बादी करेगा, उसके बाद तीन तरफ से करेगा, हवाई से भी और समुद्र से भी, और जमीन के अंदर ट्रुप्स जाने पड़ेंगे जो टैंकों वगैरह से जाएंगे। मगर ये सब के सब जाके जब बिल्टअप एरिया की बात आएगी तो फिर इन्फेंट्री को अंदर मूव करना पड़ेगा, और बिल्टअप एरिया की लड़ाई बहुत मुश्किल है। और सच्चाई है कि इन्होंने टनल डिफेंस बना रखी है, आर पार की लड़ाई है, तो इसको बहुत सोच समझ के, क्योंकि उनको एक सेटबैक पहले मिल चुका है कि जिस प्रकार से हमास ने हमला किया इजराइल पे और उनकी सारी इंटेलिजेंस फेल होगी, और जिस प्रकार से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था हमास को यह भी मालूम है अगर हमने जो किया है और हम करेंगे इजराइल में, तो इजराइल पलटवार तो करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं। तो मुझे लगता है हमास वहां भी तैयार होगा, इसलिए इजराइल उसको समय ले रहा है, अपनी प्लान अच्छी तरीके से बना के वो चाहता है। एक तो होस्टेजेस के ऊपर, होस्टेजेस, 2 बातें मेरे को तो, एक तो होस्टेजेस के ऊपर कोई क्लैरिटी आए, दूसरा ये जो सिविलियन ज्यादा से ज्यादा वहां से निकले और अपनी अच्छी प्रिपरेशन की जाए। मगर ये तो सच्चाई है कि ग्राउंड अटैक होगा, पर वो कब होगा वो उसमें समय लग सकता है। बट जनरल साहब एक सवाल ये कि ईरान ने उधर से धमकी दी है कि अगर आप अंदर गए तो फिर दूसरा फ्रंट भी खुल सकता है, उधर से हिजबुल्लाह वाला भी खुल सकता है, और फिर वॉर का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि फिर वो दूसरे जो अरब के देश हैं उनके लिए भी चुप बैठना मुश्किल हो पाएगी। 1-2 दिन की तो बात अलग है, लेकिन जैसे कैजुअलिटी बढ़ती जाएगी और पैलेस्टीनियन कैजुअलिटी बढ़ेगी
तो उधर से हिजबुल्लाह, ईरान और दूसरे देश भी उसमें एक्टिव हो सकते हैं। वैसे में थिएटर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि अब एक्टर और करैक्टर कौन आ सकते हैं इस लड़ाई में, कि अभी जैसे हमास के ऊपर हमला होगा, सबसे पहले हिजबुल्लाह आएगा लेबनान से। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमास की मदद करने के लिए आएगा, और इसीलिए इजराइल इसके ऊपर फायर कर रहा है लेबनान के ऊपर भी। मगर जो ईरान की बात है, अब सोचते हैं कि ये जो हमास और हिजबुल्लाह के पीछे स्ट्रेंथ किसकी है, किसने उनको तैयार किया? वो ईरान ने तैयार किया। ईरान ने उसको रॉकेट दिए हैं। ईरान की जो मिलिट्री इंडस्ट्री पावर है वो बहुत ज्यादा है। मगर फिर आप क्वेश्चन उठेगा कि ईरान आज तक न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया, जबकि नॉर्थ कोरिया जैसा देश बना? उसकी वजह है इजराइल ने उसको बनने नहीं दिया। जैसे वो उस काबिलियत पे पहुंचता है, वो उसके ऊपर वार करता है और उसको बर्बाद कर देता है। तो सच्चाई है, ईरान जो है एक बहुत बड़ा देश है जो सबसे पहले कूद सकता है इस लड़ाई में। मगर इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पर लगाए हैं। इसका मतलब वो नहीं चाहता कि ईरान या और कोई देश इसके अंदर लड़ाई में आए, तो ये एक डेटरेंस के तौर पर उसने लगाया। मुझे लगता नहीं कि ईरान इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो लड़ाई में इतनी जल्दी आएगा। अब होगा क्या, जब ये लड़ाई चलेगी, जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी, वो है एडवांटेज टू हमास, डिसएडवांटेज टू इजराइल। उसकी वजह यह है कि जितने वहां पर कैजुअलिटी होंगी, तो सिंपैथी जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ जा सकती है। ये एक चीज बहुत बड़ी मान के चलना है। आज पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी जो है इजराइल पे है, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जिस प्रकार से उसने टेररिस्ट एक्शन किया है इजराइल में जाके, वो लोगों को उनका दिल धका दिया सारे वर्ल्ड में। मगर ये भी सच्चाई है, अगर अब ये पलटवार होगा इजराइल का, और जो गाजा पट्टी के अंदर सिविलियन की कैजुअलिटी होगी, और ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो आज फेंस सीटर हैं, जैसे सऊदी है, यूएई है, ओमान है, उनका भी थोड़ा सा रुख जो है वो बदल सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।